बिल्कुल। देखिए, मैं ना एक और चीज़ जो आपको बोलता हूँ ना, लोगों को हमेशा बोलता हूँ मैं कि मार्केट ना आपको ब्राउनी पॉइंट नहीं देता कि आपने कैसी मार्केट में पैसा बनाया। फॉर एग्जांपल, कल आपने इतनी टफ मार्केट में अगर पैसा बनाया, तो आप अंदर से भले ही अच्छा फील करें, मार्केट आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा। अगर ट्रेंडिंग मार्केट में आप पार्टिसिपेट करेंगे, 100 पॉइंट अगर आपने वहाँ कमाए या 100 पॉइंट आपने कल की मार्केट में कमाए, बराबर है। पॉइंट वो 100 ही हैं, आपके अकाउंट में उतना ही रिफ्लेक्ट होगा। तो ये मार्केट ना इस समय ट्रेडिंग के लिए बहुत टफ है, और ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए मार्केट जो थोड़ा सा आपको एक रिस्पेक्ट करे, एक मूव दिखाए, ट्रेंड मूव दिखाए। ये नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और दिक्कत है इस मार्केट की, ना तो हम 25,000 क्रॉस कर पा रहे हैं डिसाइसिवली, और ना ही हम 24,500 तोड़ रहे हैं डिसाइसिवली। आप 2 हफ्ते का चार्ट एक बार वापस रख दीजिए जरा निफ्टी का। वो 2 हफ्ते में जैसे हमने डिस्कस किया है, कुल मिलाकर मूव आया है करीब करीब 2% का, और उसके बाद से अब वो उसमें भी वो एक दिन वो जो मूव आया था, जो हमने बड़ी ट्रेड की बात की थी, उसके बाद से आप वो देखिए 24,500 पर ही बॉटम है और 25,000 पर टॉप है। ये आप पिछले 7-8 दिन, ज़्यादा ही हो गए बल्कि, तो ना तो आप 24,500 तोड़ रहे हैं, ना ही आप 25,000 को क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे में एक 500 पॉइंट की रेंज बन गई है निफ्टी के लिए। और लेकिन 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट वॉलेटाइल बहुत है। मतलब हमने 4-5 दिन में दोनों लेवल टेस्ट कर लिए, 25,000 भी टेस्ट करा है, 24,500 भी टेस्ट करा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया विक्स। आप जरा इंडिया विक्स लेकर आइए। आई थिंक कल भी हमारी बात हुई थी, और ये इंडिया विक्स का कल का चार्ट है। इसका 2 हफ्ते का चार्ट रखते हैं एक बार जरा इंडिया विक्स का। ये आपको अपने आप में समझा देगा कि किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। ये देखिए, वो पहले कोलैप्स हुआ, उसको छोड़ चल 1 हफ्ते का दिखा दीजिए, क्योंकि पहले कोलैप्स हुआ था, वो जो बड़ी रैली आई थी उसमें कोलैप्स हुआ था। लोस से क्या मूव आए हैं, ये 1 हफ्ते का मूव। ये देखिए, ये 7 डेज का चार्ट है इंडिया विक्स का। 7% ये इंडिया विक्स चला है, और ये मार्केट जब अप हो तब चला है, मार्केट जब डाउन हो तब चला है। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत है कि तेज़ी और मंदी दोनों में इंडिया विक्स जो है वो जिस तरीके से मूव दिखा रहा है, ये इसका कूल ऑफ होना ज़रूरी है। एक और चीज़, एफआईएस ने एक ट्रेडिंग ग्रिप ले लिया है अब इस मार्केट में। हमारी लगातार बात हुई है कि जो हेज फंड्स हैं, कैश और फ्यूचर्स दोनों में कुछ बड़ा गेम होता है। किसी दिन कैश में बड़ा नंबर आता है बाय का, तो एफएनओ में सेल आता है, किसी दिन उल्टा होता है उसका। इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई गलत कर रहे हैं। ट्रेडिंग है, अच्छे मौके मिल रहे हैं, आर्बिट्राज है, सब कुछ मिल रहा है, वो कर रहे हैं। लेकिन फंस कौन रहा है? रिटेल। और जब मैं कह रहा हूँ, जैसे ही आपको लगता है कि मार्केट घूम रहा है, वहाँ से रिवर्सल आ रहा है। और अगेन मैं बार बार एक चीज़ लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा चैनल रिटेल देखता है और वो हमको को काफ़ी ट्रस्ट करता है, पैसा खोने में कोई मज़ा नहीं है। अगर आप इस मार्केट में इस वॉलेटाइल रेंज को प्ले कर सकते हैं, तब तो आप रहें इस मार्केट में। कई लोगों को वॉलेटिलिटी पसंद है, जैसे अब हमारे जो स्वर्गीय मित्र थे अश्विनी गुजराल, उनको तो ऐसी मार्केट सबसे ज़्यादा पसंद थी। लेकिन वो हर किसी की उसमें नहीं होती फितरत में। तो या फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें। अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए ब्रिलियंट मार्केट रही है। मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ, उनके आप चार्ट लेकर आइए। एक लेकर आइए आप बीईएल का चार्ट, एक महीने का। इनके सबके एक महीने के चार्ट देखिए आप जरा। बीईएल का 1 महीने का चार्ट लेकर आइए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज का 1 महीने का चार्ट लेकर आइए। टाटा स्टील का 1 महीने का चार्ट लेकर आइए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 1 महीने का चार्ट लेकर आइए। मैं सारे एफएनओ नाम ले रहा हूँ, कोई भी इनमें से कैश नाम नहीं है। एक महीने के चार्ट लेकर आइए इनके। टाटा स्टील का 1 महीने का चार्ट अगर लेकर आइए, क्या है, अगर आप ये देखिए, और ये हमने सीरीज के शुरू में बात की थी कि मेटल्स में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो जरूरी है क्या कि हमको इंडेक्स ट्रेड करना है? जब एक इंडिविजुअल स्टॉक, कई बार समय आता है जिसमें आपको इंडेक्स पे बहुत अच्छे मूव मिलते हैं, उसमें आपको इंडेक्स पे फोकस करना होता है। इंडेक्स में अगर आपने अच्छे मूव पकड़े तो बहुत पैसा बनता है। लेकिन इस समय अच्छे मूव आपको स्टॉक्स में आ रहे हैं, और एफ&ओ के स्टॉक्स, जैसा मैं कह रहा हूँ, इस सीरीज में काफ़ी स्टॉक्स हैं जो 15 से 25% भागे हैं। 15 से 25% एफ&ओ स्टॉक्स भागे हैं। मतलब जो पोजिशनली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उनमें अगर आप हर डिप में बाय कर रहे हैं, और क्योंकि आप मार्जिन पर प्ले करते हैं, अगर कोई स्टॉक 25% भागा है, तो मतलब आपका पैसा डबल हुआ 1 महीने में, अगर आप पोजिशनली रह पाए हैं उस स्टॉक में। तो कुछ समय के लिए इंडेक्स का मोह छोड़कर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए, वहाँ आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं।